I'm Meena Mehta. I welcome to my channel Asclepius Health Diaries. So today about something different than product. So today I want to talk about a mental health condition which I have faced in my life. Once I got stuck in this situation. तो ये जो सिचुएशन है आज के टाइम में ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा जो एक ना एक बार डिप्रेशन के अंदर ना गया हो। तो अपने अपने रीज़न होते हैं हर किसी के, ठीक है, लाइफ के अंदर फेलियर, ठीक है, रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो या और कुछ। तो किसी भी प्रकार का फेलियर या किसी भी प्रकार की इमोशनल हेल्थ कंडीशन जो है किसी की अगर बिगड़ जाती है तो इंसान जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो मैं बात करना चाहूँगी, एक टाइम था जब मुझे भी डिप्रेशन जो है हो गया था। तो दोस्तों डिप्रेशन होता कैसा है? तो दोस्तों डिप्रेशन के अंदर लोग जो है वो पागल नहीं हो जाते, उनके दिमाग का एक ऐसा पार्ट होता है ना, मतलब जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही है आपके सामने लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। मतलब इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, बट उसका उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसी कंडीशन होती है जैसे आप किसी कमरे के अंदर बंद हो, ठीक है, और टीवी ऑन कर रखा है और वो जो जो से मतलब उसका साउंड बहुत हाई वॉल्यूम सेट कर रखा है और आप ना तो उसे सुन पा रहे हो, ठीक है, और नहीं आपको उसको बंद करने का आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, नहीं तो बंद कर पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, नहीं सहन कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की हेल्पलेस कंडीशन जो है ना वो हो जाती है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। इंसान जब डिप्रेशन में आता है ना तो उसका एक एक पार्ट ऐसा होता है जिसपे उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और वो क्या पार्ट है, किस तरह का डिप्रेशन है, ये डिपेंड करता है आपकी लाइफ की कंडीशन के ऊपर। लोगों को अलग अलग टाइप का मतलब डिप्रेशन होता है क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है और रीजंस अलग होते हैं अपने अपने। तो क्या चीज़ उसके अंदर मतलब ये डिपेंड करता है उस पर कि आपको ट्रिगर करी गई है जिसके कारण कि आपका डिप्रेशन जो है वो निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हर किसी का अलग अलग टाइप का होता है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। लोग कैसे कहते हैं पता है कि डिप्रेशन जो है उसके अंदर लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि बस रोते ही रोते हैं, ठीक है, रोते रहते हैं, मायूस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रांग है, किस तरह से अपने डिप्रेशन को हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं जो डिप्रेशन के अंदर लोगों के सामने तो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अकेले में फिर से उनको अपना डिप्रेशन जो है वो घेर लेता है। लोगों के सामने फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और अकेले में फिर से उनको डिप्रेशन घेर लेते हैं। इस तरह का शेड्यूल भी चल सकता है आपके साथ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के आप अंदर आप रो रहे हो या मायूसी हो, ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल भी लग सकते हो। आप इंसान हंसता भी रहता है, बहुत सारे डिप्रेशन से इंसान है ना बहुत ज़्यादा हंसता रहता है। ऐसे डिप्रेशन होते हैं कि मतलब बिना कारण ही ऐसे ही हंसता रहता है। किसी को ऐसा लगता है कि पागल हो गया, क्या हंसता रहा, हर बात पे हंस रहा है। थोड़ा सा अलग उसके अंदर आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है ना जरूरी नहीं है हर किसी को दिखे, ठीक है। डिप्रेशन कौन देख सकता है? आपके करीब के लोग जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिसको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन जानते हैं, डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, कोई साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है, ठीक है, नॉलेज रखने वाले लोग, ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का नॉलेज जिसके अंदर है, जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस जिसको है, ऐसे लोग ही डिप्रेशन को जान सकते हैं। बाकी के लोग तो ऐसे ही कहेंगे क्या ऐसे ऐसे कैसे कोई डिप्रेशन में आ सकता है। अच्छा भला इंसान, इतना एजुकेटेड, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, इतना होनहार, इतना स्किलफुल। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो होनहार है, स्किलफुल है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो डिप्रेशन में नहीं आ सकता। बल्कि मेरे तो लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऐसे लोग ही डिप्रेशन में आते हैं, राइट। जो धोखा देता है, ठीक है, जिसकी आदत ही धोखे देने की है, वो डिप्रेशन में नहीं आता। वो एक को धोखा देगा, उसके बाद दूसरे को धोखा देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। पर जो जेन्यून इंसान होता है ना दोस्तों, किसी को दो मुँह यूँ बात भी उल्टी कर दी ना तो भी पूरी दिन से उन्हें पूरे दिन वही वो ट्रिगर करता रहेगा, उसके दिमाग में पूरे टाइम टॉन्ट करता रहेगा उनको, ठीक है, पूरे टाइम उनको मतलब बहुत ही बुरा फील होगा कि मैंने क्यों किया, क्यों ऐसी बात की, सही गलत, ठीक है, किसी को बुरा ना लगे ऐसा बोलो। ये सारी चीज़ें एक जेन्यून इंसान के अंदर होती है, ठीक है। तो फ़र्क उसी को पड़ता है जिसके पास दिमाग है, ठीक है। सिंपल सी एक बात बताऊँ तो
दिमाग वही खोता है जिसके पास है, ठीक है। तो ऐसे लोग ही डिप्रेशन में आते हैं, जेन्यून लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो अपने बिजनेस में या अपने रिलेशनशिप में एकदम जेन्यूनली अपना 100% देते हैं, ठीक है, लॉयल होते हैं, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है, और जिसको फ़र्क पड़ता है ना वही डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं आते, नो, ऐसे लोग ही डिप्रेशन में आते हैं, ठीक है। जो धोखेबाज है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, धोखा देता है चला जाता है, कुछ भी बोलता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको फ़र्क पड़ता है वही डिप्रेशन में आता है, ठीक है। मेहनती वही डिप्रेशन में आता है, मेहनत करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसको जो अपना आउटपुट नहीं मिलता है ना, तब वो डिप्रेशन में आता है। और जो मेहनत ही नहीं करता उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पता है उसको उसने मेहनत ही क्या करी है इसके पीछे, ठीक है। तो ऐसा तो ये एग्जाम्पशन आपके दिमाग में है तो निकाल दो कि कोई स्किलफुल लोग हैं, होशियार लोग हैं, तो वो डिप्रेशन में नहीं आ सकते। वरना मैं तो यही बोलती हूँ कि यही मानना सही है कि वही लोग डिप्रेशन में आते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। किसी को तकलीफ़ दे दी जाने अनजाने, ठीक है, उसको फ़र्क पड़ता है, रातों की नींद उड़ जाती है ऐसे लोगों की। लेकिन जिनको आदत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। तो दोस्तों एक और ये मैं थोड़ा और करीब से इस बात को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में थी ना, तब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से ना मैं, जैसे कहीं ऐसे ड्रॉनिंग हो रहा है मेरा, कहीं जैसे मैं डूबी जा रही हूँ, ठीक है, जैसे एक तिनके का सहारा मिल जाए तो बस उसको पकड़ के मैं ऊपर आ जाऊँ, ऐसा अनईजी फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि क्या करके इस चीज़ को जो अंदर ये उथल पुथल हो रही है उसको हम हील करें, क्या करें, ठीक है। फिर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को हम हील करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ समझ उस चीज़ पे मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है। हमारा माइंड इसी मतलब स्टेज में आ जाता है कि कैसे करके इस चीज़ को हील करो, ठीक है। पॉजिटिव लोग हैं इस चीज़ को हील करने की जर्नी में चले जाते हैं, थोड़े से जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं वो सुसाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कंडीशन है ना बहुत हेल्पलेस है। तो आपके आजू बाजू आपकी फैमिली में कोई भी अगर इस चीज़ से जूझ रहा है ना, तो आप प्लीज़ 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 उसको हेल्प करो, उसके लाइफ के अंदर ना आप वो तिनका बनो, राइट। आई एम सॉरी, मैं वैसे अभी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये कंडीशन है ना वो मेरी हेल्पलेस कंडीशन आज भी मुझे मैं बात करती हूँ तो याद आ जाती है, तो मुझे अंदर से पूरा से हिला देती है, ठीक है। तो इसी ऐसी कंडीशन है ना कि इसमें होता क्या है पता है, जो डिप्रेशन में जाता है ना, एक तो उसकी कंडीशन इतनी हेल्पलेस होती है, उसके बाद अगर उससे कोई उल्टी सीधी चीज़ हो गई तो लोग सवालों की कतार लगा देते हैं बजाय उसके समझने के, ठीक है। ऑलरेडी जो डिप्रेस हुआ है किसी कंडीशन के कारण, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, ये गलती है जिसके कारण वो इस कंडीशन में है, उसकी परिस्थितियों की, कुछ लोगों की, ठीक है, जिनके कारण वो इस परिस्थिति में है। तो लोग क्या करते हैं, जो विक्टिम है ना उसी को कोसते हैं। ये सबसे बड़ी अपना इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे कैसे, अरे ऐसे कैसे कर दिया, कर दिया, वो अपने स्टेज में नहीं है, अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ठीक है। ही और शी वॉज नॉट इन हर और हीज रियल स्टेट ऑफ माइंड, तभी ये चीज़ हुई। अगर आपको हो जाती तो पता नहीं, आप तो एक कदम कुछ ज़्यादा ही शायद कर जाते हैं उससे, वो आपको पता नहीं है क्योंकि आप अभी सही माइंड में हैं। समझ में आया। तो ऐसे लोगों को जज नहीं करना चाहिए, नहीं उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं, वो किसी को कैसे दे सकते, ठीक है। और एक जेन्युइन और सच्चा इंसान होता है वो, तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं, ठीक है। वो खुद सोच रहा होता है कि, या फिर खुद स्वीकार लेता है, ठीक है, गिल्ट ट्रिप में चला जाता है कि यार मुझसे ये हो गया, मुझसे कैसा हुआ, कैसे हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया, और अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, और वो नहीं बता पाता किसी को, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है, कैसे बताएगा वो, ठीक है। जब एक इंसान को खुद को नहीं पता है कि वो चीज़ें क्यों हुई है, क्यों हुई है सारी चीज़ें, तो वो कैसे बता सकते हैं लोगों को। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, उसी को पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, उसकी काउंसलिंग करवाओ, उनका इलाज करवाओ, ठीक है। लोगों को डिप्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई लोग हैं जो समझ पाते हैं कि इंसान डिप्रेस्ड है, ठीक है, वरना कैसे कैसे बातें करते हैं, नाटक कर रहा है, अच्छा भला तो था, कल तो अच्छे से बोल रहा था, और ये सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें करी तो अब ये डिप्रेशन का नाम दे रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर। इंसान अगर जैसा है, जिसका जैसा उसका कैरेक्टर है, ठीक है, आपने देखा है इतने सालों से, अगर वो कुछ हटके या अलग चीज़ करता है तो कुछ तो रीज़न रहा होगा ना उसके पीछे। आप ऐसे जज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी लोगों को, ठीक है।
अपने आप को भी आप जज नहीं कर सकते, तो किसी और को आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि आप जो है ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इस वीडियो में यही अपील करना चाहूँगी मैं, वो आप स्प्रेड करो ज़्यादा से ज़्यादा। आए दिन डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसे लोगों की हेल्प करो, अपने आप की हेल्प करो। ज़रूरी नहीं है आपके लाइफ में कभी ऐसी कंडीशन है, तो आपको नॉलेज है तो आप अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल पाओगे। ठीक है, अपने बिलोव्ड वन को बाहर निकाल पाओगे। तो बी हेल्दी, बी सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ऐसी हेल्थ जर्नी के साथ आप मेरे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच।